चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 में क्या कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देख लीजिए इस तरीके का ABC, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। कहता है कि एट एंगल B 90 डिग्री है और फिर कहाँ है, ये आपका एंगल A है, ये एंगल C है। ठीक, तो इसमें आपको दिया गया है ये गिवन 10 A इज इक्वल टू 1, देन आपको शो करना है, ये वेरीफाई करना है, शो दैट 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1 है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि ये आपका ऐसा भी हो सकता है 10 A इज इक्वल टू 1/1, यानी कि आपका ये हो जाएगा P/B। तो ये आपका हम लोगों को पता चल रहा है कि ये आपका P आपका मिल गया है और ये आपका जो है B आपका भी मिल गया। तो निकालना क्या चीज है, H निकालना है, H इज इक्वल टू व्हाट। इस चीज को निकालने के लिए हम लोग बड़ा इजी काम कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये H है, ये रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर। ये P का भी वैल्यू 1 है और B का भी वैल्यू 1 है। हम लोग जैसे ही पुट कर देते हैं तो H का आपका आ जाता है 1 + 1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ही 1 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, H का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वैल्यू आपका ये फाइंड आउट हो जाता है तब हम लोगों को शो करने के लिए जिस चीज का डिमांड है उस चीज को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो वहां पे लिखाया गया है क्या, साइन A, तो हम लोग लिख देते हैं साइन A इज इक्वल टू P/H। तो आपका साइन A, तो P का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, H का वैल्यू √2 हो जाएगा। एंड हम लोग निकाल लेंगे cos A, तो ये भी आपका हो जाएगा B/H 1/√2। तो जैसे ही साइन और कोस का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग शो करते हैं कि LHS RHS के इक्वल है कि नहीं। तो हम लोग लिखते हैं नाम LHS बराबर आपका 2 sin A इंटू cos A। तो LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे, RHS अगर आ जाता है तो कह देंगे ये आपका इक्वल है। तो 2 इंटू साइन का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हुए हैं 1/√2 इंटू कोस का भी वैल्यू हम लोग 1/√2 ही प्राप्त किए हुए हैं। ये आपका 1/√2 और 1/√2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 2 आ जाएगा, और √2 और √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं √2 इंटू √2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। रूट के अंदर क्या हो जाता है, पेयर लग जाता है, जोड़ा लग जाता है संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा आपका। तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और देखिए तो RHS में क्या 1 ही है, तो ये आपका इस तरीके से क्या आ गया, RHS आ गया। तो हम लोग लिख देंगे therefore LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड या वेरीफाइड। तो वेरीफाइड करने बोला था, यानी कि जांच करने के लिए बोला था। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको वेरीफाइड कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जिसमें कहा गया है आपका इन राइट
एंगल पी क्यू आर, कोई राइट एंगल आपका पी क्यू आर, ये देख लीजिए एक फिगर बना हुआ है, राइट एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल एट द क्यू, यानी कि राइट एंगल जो है आपका क्यू पॉइंट पे बना हुआ है, इस पॉइंट पे तो हम लोग राइट एंगल भी शो कर देते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं जो आपका इंफॉर्मेशन दिया होता है ना, गिव है राइट एंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू पॉइंट पर, एंड आल्सो क्या क्या दिया गया है वो देखिए। तो ये आपका पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या आपका हम लोग पी आर को इस साइड रख लेते हैं और ये आपका 25 माइनस क्यू आर कर देते हैं, और ये आपका बाहर में सेंटीमीटर हम लोग लिख देते हैं, यानी कि ये आपका प्लस में था, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार इस साइड लाते हैं तो वो माइनस बन जाता। तो ये आपका क्या निकल गया, पी आर का वैल्यू निकल गया। एंड क्या दिया गया है आपका पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो कहता है कि आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क क्या करेंगे वो देखिए। हम लोगों को देख लीजिए, आपका पता हो गया टू, यहाँ पर राइट यानी कि टू साइड पता है, पी क्यू और एक पी आर, ये वाला एक पी आर साइड पता है, पी क्यू पता है। हम लोग इस साइड को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम उपयोग करेंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इस फिगर में हम लोग डायरेक्ट देख के ये पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ऐसा हम लोग पाइथागोरस में पढ़ते हैं। यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो आपका जो अदर साइड हो जाता है उन साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है आपका हाइपोटेनस। तो ये भी आपका पाइथागोरस थ्योरम ही, ठीक है, पाइथागोरस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को पता है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। देख लीजिए, पी आर का वैल्यू पता है आपका और पी क्यू का वैल्यू पता है, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग पुट करते हैं तो ये देखिए, ये आपका 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो, और पी क्यू आपका कितना है 5 है तो स्क्वायर कर देंगे, और क्यू आर हमको पता नहीं, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर जो है ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसा लग रहा है। हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 625 आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, तो हम लोग लिखेंगे जिस 2a की जगह 25, b की जगह क्यू आर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना 50 क्यू आर। ये हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए तो इतना आ गया, फिर इक्वल के साइड इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये आपका क्या आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, इक्वल के इस साइड क्यू आर आपका प्लस में है, इक्वल के इस साइड जो है आपका क्यू आर प्लस में, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये 625 जो है आपका क्या हो जाएगा, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में है, इक्वल के इस साइड माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्यू आर।
जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में 625 तो -600 आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे -50 जो है आपका मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। ये माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जब 5, 12 5 जब 16। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल दिए, QR इज इक्वल टू 12। तो ये आपका चूंकि साइड है, सेंटीमीटर या मीटर में होगा, तो वो देख लीजिए आपका सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, QR का वैल्यू इस तरीके से निकाल लिए। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए एक P की वैल्यू आपका क्लियर रूप से मिल रहा है और QR का मिल रहा है, लेकिन PR का वैल्यू देखिए इस फॉर्म में, क्या इस फॉर्म में रहेगा, नहीं ना। हम लोग अब PR का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। जैसे इक्वेशन इसको 1 पुट कर लेते हैं तो क्या होगा वो देखिए। तो हम लोग अब लिखेंगे द वैल्यू ऑफ, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of QR in equation 1 we get। तो जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 में हम लोग QR का वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 25 माइनस द वैल्यू ऑफ QR इज इक्वल टू 12। तो हम लोग यहाँ पे 12 लिख देते हैं और ये सेंटीमीटर आपको इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आपका PR और ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल गया, PR। तो हेयर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड को हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में दिया गया है साइन P, ठीक है, tan P है, cos P है। ये आपका 3 वैल्यू क्या करने को कहा गया, ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग अब लिखेंगे therefore sin P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P/H। तो देख लीजिए इस फिगर में इस एंगल के सामने इसी एंगल पे निकालने के लिए कहा गया है। P ये हो रहा है आपका और H ये हो रहा है, B ये हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा QR/PR। तो आपका QR का वैल्यू आपका निकला हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू निकला हुआ 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट के 12 हुआ 13 आंसर आ गया। एंड cos P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये PQ/PR। तो ये आपका PQ जो है 5 cm और PR 30 cm, ये कैंसिल होके 5/13 आ जाएगा। एंड 10 P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा QR/PQ इन दिस फिगर, है ना। इस फिगर में आपका 10P यही हो रहा है। तो ये आपका दिया हुआ 12/5 सेंटीमीटर कट के 12/5। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं आपका। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसमें आपका कहा गया है इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then so that angle A equal to angle B। ये हमको क्या करना है, शो करना है, दिखाना है। तो जो आपका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया हम लोग लिखे हुए हैं। इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एंगल A एंड एंगल B बोथ आर एक्यूट एंगल, ठीक है। आल्सो सच दैट ये जो आपका कोस है और कोस B है, ये दोनों इक्वल सवाल में ही दे दिया गया है। कब इक्वल होगा, जब ये और ये आपका एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो शो क्या करना है, एंगल A और एंगल B ये दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल है, इस चीज को हमको शो करना है।
तो हम लोग क्या करते हैं उसी के लिए लेट कर लेते हैं, लेट ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी इन विच एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। यानी कि कहा गया है ये आपका एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, कहाँ पर, सी पर, जिसमें कि ए और बी जो है आपका एक्यूट एंगल, ठीक है, क्योंकि सवाल में ही बोला था इसलिए हम लोग लिख कर। तो इस फिगर को देख करके हम लोग बड़े इजी वे में लिख सकते हैं कोस ए, यानी कि इस एंगल के साथ सम्मुख वाला भुजा आपका ये वाला पी होगा, ये बी हो जाएगा। तो कोस ए इज इक्वल टू होता है बी बाय एच, यानी कि ए सी बाय ए बी। सिमिलरली कोस बी, यानी कि इस एंगल पर इसके सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, है ना। तो आपका कोस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी, है ना, वो ले लिया गया। तो जैसे ही हम लोग ये वैल्यू पुट निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर देते हैं, हम लोग पुट कर देते हैं, लिखा गया नाउ पुटिंग दिस वैल्यू है ना इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, देखिए कोस ए और कोस बी इक्वेशन 1 में आपका इक्वल दिया गया, हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, कोस ए का वैल्यू इतना है, कोस बी का वैल्यू इतना है। अब गौर से लुक कीजिए, जैसे हम लोग देखते हैं 3/5 इक्वल है ये 15 या 6/5 के, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो है 5 और ये 5 दोनों साइड का कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कटेगा, तो ये देख लीजिए, जैसे हम लोग 3/5 लिखें और इक्वल है आपका 6/5, ये 5 यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में है, इक्वल की उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो 5 और 5 ऐसे ही कट रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ए बी और ए बी को कैंसिल कर देते हैं, तो बच जाता है मेरा ए सी इक्वल टू बी सी। तो इन ट्राइंगल ए सी ये साइड है, बी सी ये साइड है। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े हुए हैं, उस थ्योरम में कहा जाता है द अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल का, यदि उस ट्राइंगल में इक्वल साइड होगा, दो इक्वल साइड होगा, तो उस इक्वल साइड के अपोजिट, ये देखिए ये साइड है आपका BC, इस BC के अपोजिट वाला एंगल कौन है, अपोजिट सामने, है ना, अपोजिट वाला एंगल आपका A है और ये आपका AC है, इसके अपोजिट में एंगल आपका B, तो वही है AC का अपोजिट एंगल B है और BC का अपोजिट, ये BC है, BC का अपोजिट एंगल A है ना, तो वही लिखा गया है एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। क्यों हो रहा है ऐसा, तो लिखा गया था अपोजिट एंगल्स ऑफ अ इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये आपका सदैव ट्रूथ है, ये थ्योरम है, इसको हम लोग 9th क्लास में प्रूव करते हैं, ठीक है, शो करते हैं, दिखाते हैं, जैसे हम लोग अभी इसको शो कर रहे हैं। इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यही हमको सवाल में क्या करने को कहा गया था, शो करने कहा गया था। इस तरीके से हम लोग एंगल A और एंगल B को इक्वल दिखा देते हैं।